स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको अभ्यास 6E पढ़ाएंगे, जिसका पहला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके बीच एक कोण 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, तो यानी कि ये वाला भी न्यून कोण होगा, ये वाला भी न्यून कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, तो ये 90 है, तो इन दोनों को जोड़ के 90 अंश बनेगा। ठीक है, और 90 से छोटे सभी कोण क्या होते हैं? 90 से छोटे और 0 से बड़े सभी कोण न्यून कोण होते हैं। तो यही इन दोनों का योग क्या है? 90 अंश होगा। तो हल लिखेंगे, न्यून कोणों का योग हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश तथा शेष दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है। यानी ये 90 हो गया, तो इन दोनों को बच्चे को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? 90 अंश। यानी शेष दोनों कोण का 90 अंश होता है। अब जो न्यून कोणों का अनुपात ये दे रखा है, न्यून कोणों का अनुपात क्या होगा? 7:11। ये हमें दिया रखा है, तो लिख देंगे, चाहे दिया है, सही है, दिया है कि न्यून कोणों का अनुपात 7:11 ये दे रखा है। जब अनुपात में दे रखा है तो उसको अलग निकालते हैं, इनके साथ कोई चर आता है, तो क्या है? एक न्यून कोण बराबर क्या होगा? 7x, और दूसरा न्यून कोण बराबर क्या होगा? 11x। जब अनुपात से ऐसे लाते हैं तो चर कोई साथ लेके आते हैं, तब आराम से लिखते हैं। पहला कोण ये 7x, दूसरा कोण 11x मान लिया। ठीक है, तो मानेंगे इसे, माना एक न्यून कोण 7x, दूसरा न्यून कोण 11x। अब क्या है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा? 90 अंश। तो ये 7x प्लस 11x बराबर क्या होगा? 90 अंश। क्योंकि शेष दोनों एक कोण, ये पहला ये 7x मान लिया, ये 11x हो गया, तो इन दोनों जोड़ेंगे क्या? 90 अंश। 7 11 18x बराबर 90 अंश। सही है, 18 x का मान निकालेंगे तो x जो 18 गुणा में है वो क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ भाग। 18 का 18 पंजे 90। इन्हें x का मान क्या हो गया? 5 अंश। तो क्या होगा? कोणों के मान, कोण का पहले एक न्यून कोण माना जब क्या हो जाएगा? अतः एक न्यून कोण 5 डिग्री आया, तो 7 की जगह 5 डिग्री, 7 पना 35 डिग्री, एक कोण होगा 7। दूसरा क्या होगा? दूसरा न्यून कोण क्या होगा? अब x जगह 5 11 पना 55 अंश। ठीक है, तो दोनों न्यून कोण लिख रहा है, एक आया 35 अंश, एक आया 55 अंश। अब 35 55 जोड़ो क्या होगा? 90, और 90 ये, यानी पूरा क्या होगा? 180 अंश। ठीक है, अगला, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है। तो हल लिखेंगे, कोटिपूरक का कोण कैसे निकलता है? कोई कोण दे रखा होता है, अगर उसका कोटिपूरक कोण निकालना है तो उसको 90 में से घटा देंगे। तो हम पहले मान लेंगे, माना एक कोण, जब हमें कोण दे नहीं रखा है तो उसको क्या करेंगे? मानेंगे, माना एक कोण बराबर x, तो इसी का कोटिपूरक निकालेंगे, x का कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कैसे निकालते हैं? 90 अंश में से इसे जो कोण दे उसे घटा लेंगे, तो इसी का कोटिपूरक कोण होगा 90 माइनस x। अब देखा है को दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है। अब क्या रहेगा? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है? देखो, इन दोनों का अंतर, यानी पहले में से दूसरा घटा देंगे, 90 डिग्री माइनस x, इन दोनों का अंतर क्या है? 20 डिग्री। ये दे रखा है प्रश्नानुसार, यही तो बोल रखा है, दो कोणों का अंतर, न्यून कोणों का अंतर, कोटिपूरक कोणों का अंतर, तो x माइनस 90 माइनस x बराबर 20। ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस ये 90 अंश माइनस माइनस प्लस, ये माइनस बाहर है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, बराबर 20 अंश। एक्स एक्स
2x माइनस 90 अंश, माइनस था 90 अंश बराबर 20 अंश। x का मान निकालना है तो 2x रहेगा, अब माइनस 90 ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस 20 अंश प्लस 90 अंश। 2x का मान क्या है, 9 2 11 110 अंश। x का मान निकालना है तो 110 अंश बटे 2, सही है। तो x का मान क्या होगा, 2 पंजे 10, 1 बचा 0 है, 2 पंजे 10, x का मान आ गया 55 अंश। प्रत्येक कोण है तो ये क्या माना जब क्या आता है, एक कोण। हमने x माना तो ये क्या होगा 55 अंश, और दूसरा कोण क्या होगा, अब 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 क्या होगा 35, सही है। तो ये दोनों कोण आ गए, एक कोण होगा 55 अंश, दूसरा उसका कोट पूरक कोण क्या होगा 35 अंश, ठीक है। दोनों जोड़ो 90 बनेगा, 35 5 40 50 90, ठीक है। अगला तीसरा, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है। दो संपूरक कोण है उनका अंतर क्या है 40। संपूरक किसे कहते हैं, अगर कोई कोण दे रखा है उसका 180 में से घटा दो तो उसका संपूरक कोण निकल आता है। तो माना, तो हमें कोण पहला भी नहीं पता तो उसको मानेंगे, माना एक कोण बराबर x, तो वही x का संपूरक कोण, x का संपूरक कोण है 180 अंश माइनस x, ये निकाल देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है प्रश्न के अनुसार क्या बोला है वो लिख लेंगे। अब इन दोनों का अंतर, दो संपूरक कोणों का अंतर यानी x माइनस 180 डिग्री माइनस x बराबर क्या है 40 अंश। x माइनस ये 180 डिग्री और माइनस प्लस x बराबर 40 अंश। x 2x माइनस 180 डिग्री बराबर 40 अंश। तो 2x बराबर क्या होगा 40 डिग्री माइनस 180 हो जाएगा प्लस 180 डिग्री। 2x बराबर 180 40 220 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 220 डिग्री, 2 इसमें गुणा में है 2 भाग में हो जाएगा, सही है। अब x का मान क्या होगा 2 से 220 भाग देंगे, 2 एकम 2 0 110। x का मान है 110 तो माना जब क्या अतः एक कोण बराबर क्या होगा x जगह पे 110 अंश, और दूसरा कोण क्या होगा जो इसका संपूरक कोण निकलेगा तो 180 में से 110 घटाएंगे क्या आएगा 70 अंश, ठीक है। ये दोनों कोण हो जाएंगे, प्रत्येक कोण की माप हो जाएगी, एक कोण 110 अंश, दूसरा कोण 70 अंश। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 110 में 70 जाएगा क्या आ जाएगा तो 40 आएगा, ठीक है। एक चौथा है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यानी कोई आयत के आकार का मैदान है, आयत के आकार का मैदान वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये दोनों भुजाएं आमने सामने बराबर है, और प्रत्येक के बीच 90 अंश का कोण बनाओ, ठीक है। ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, सही है। तो इसको आकृति क्या कहते हैं आयत। अब क्या है मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी इसके चारों तरफ जो तार लगा हुआ है उसकी लंबाई क्या है 190 मीटर। कहने का मतलब ये क्या दे रखा है आयत का परिमाप, चारों तरफ की माप को क्या कहते हैं परिमाप। तो हमें कहने का मतलब इसमें क्या दे रखा है आयत यानी आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप दे रखा है 190 मीटर, सही है। यदि मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है तो लिखे हैं माना हमें मैदान की दे रखा है लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, लंबाई चौड़ाई तो हमें चौड़ाई पहले माना चौड़ाई, हमें चौड़ाई भी तो नहीं पता है, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी 1.5 गुनी, एक सही 1/2 x, यही क्या है लंबाई चौड़ाई की, तो चौड़ाई है क्या है x उसकी 1.5 गुनी, तो 1 सही 1/2 x, यानी क्या 2 एकम 2 1 3/2 x, लंबाई क्या हो 3/2 x, ठीक है। अलग अलग ज्ञात करना है तो मैदान का परिमाप, तो हमें ऊपर सूत्र दे रखा है मैदान आयताकार मैदान का परिमाप, आयताकार मैदान का परिमाप सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप कितना दे रखा है 190 मीटर, 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना दे रखा है
3/2x, 3/2x, चौड़ाई दे रखा है x, सही है। तो 190 ये है, तो ये 2 बाहर कॉमन हो गया, इसको 2 लासा लेंगे, बाहर x कॉमन ले लो, इन दोनों में x बाहर कॉमन हो जाएगा, 3/2 लासा 2 जाएगा, इसके बटे में 1, तो 2 एकम 2, तो 3 एकम 3, प्लस 1 से 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 से 2 ये कट गया, तो 190 बराबर 3 2 5x, ठीक है। तो ये 5x हो गया। अब इसका जगह यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसी के नीचे लिखेंगे। तो क्या है, जब तीर लगाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, 5x बाएं तरफ आ जाएगा, 190 दाएं तरफ आ जाएगा। x का मान क्या जाएगा, 190/5, x का मान भाग करेंगे, 5 3 15, 4 बचे, 5 8 40, x का मान है क्या 38, ये क्या है मीटर, 190 मीटर था, 38, x का मान 38 मीटर, अतः माना जाए क्या करेंगे, अतः चौड़ाई, x का x क्या 38 मीटर, लंबाई क्या है 3/2x, 3/2x क्या है 38 मीटर, काटेंगे 2 एकम 2, 2 19 38, 57 मीटर। ये लंबाई आयताकार मैदान की होगी 57 मीटर, चौड़ाई होगी 38 मीटर, ठीक है।